तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों की हत्या करने के आरोप में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू जाएगा जेल। गाजा में भारी नरसंहार का लगा आरोप, इंटरनेशनल कोर्ट में फंस गया इजराइल, यहूदियों का रो रो कर बुरा हाल। गाजा पट्टी में मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने से नाराज हुआ दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने अपने देश में इजराइल के दूतावास को किया बंद, इजरायली राजदूत को भेजा घर। इजराइल हमास की जंग में हिजबुल्लाह ने इजराइल में मचाही तबाही, सैन्य अड्डे पर दागी विरकान मिसाइलें तो हवाई अड्डे को तबाह होते हुए देखकर भागे इजराइल के सैनिक। इजराइल जल्द कर सकता है युद्ध विराम का ऐलान। गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़के बर्बाद हुआ इजराइल। इजराइल इस जंग की वजह से 16 साल जा चुका है पीछे। एनएसपी ने भी इजराइल की रेटिंग कर दी निगेटिव। गाजा पट्टी में हमास के सामने फेल हो गई इजराइल की मौसाद। वो घबराए, इजराइल ने कर दिया युद्ध विराम का ऐलान। अब पूरी दुनिया में इजराइल की हो रही है थू-थू। हमास से जंग नहीं जीत पाया इजराइल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की हत्या करने के आरोप में इजराइल पीएम जाएगा जेल। गाजा में भारी नरसंहार का लगा आरोप, इंटरनेशनल कोर्ट में फंसा नेतन्याहू। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों की हत्या करने के आरोप में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जेल जाना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पे गाजा में भारी नरसंहार करने का आरोप लगा है। इंटरनेशनल कोर्ट से एक नोटिस जारी हुआ है जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नींद उड़ाए पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि दुनिया भर के देशों ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर गाजा पट्टी में मुसलमानों का नरसंहार करने का आरोप लगाया है और कहा है कि गाजा पट्टी में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 5000 से ज्यादा बच्चों का कत्ल कर दिया और उस पर बम बरसाए, जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं है। वहीं आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर दुनिया भर के देश इजराइल से नाराज हैं और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जेल में डालने की मांग कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गाजा पट्टी के मुसलमान अब इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच चुके हैं और नेतन्याहू को जेल में डालने की मांग की है। तो नेतन्याहू इंटरनेशनल कोर्ट में फंस गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास का सफाया करने में फेल हुई मौसाद, घबराए इजराइल ने किया युद्ध विराम का ऐलान। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 1.5 महीने से इजराइल की सेना हमास के लड़ाकों से जंग लड़ रही है और हमास के लड़ाकों को 1.5 महीने में खत्म करने में इजराइल की सबसे खूंखार यूनिट मौसाद फेल हो गई है। वहीं आपको बता दें कि मौसाद के फेल होने के बाद इजराइल घबरा गया और इजराइल ने हमास के सामने घुटने टेकते हुए युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सबसे घातक कंपनी मौसाद इजराइल को बचाने में नाकाम रही और उसने मौसाद में घुसकर हमास के लड़ाकों को जड़ से खत्म करने की कसम खाई थी। वो कसम भी इजराइल की कंपनी मौसाद पूरी नहीं कर पाई और 1.5 महीने की जंग में भी हमास का बाल विवाह का इजराइल नहीं कर पाया, जिसके कारण इजराइल को और दुख उठाने पड़े क्योंकि हमास के लड़ाके लगातार चुन चुनकर इजराइल के सैनिकों को गाजा पट्टी में मारे थे। वहीं आपको बता दें कि मौसाद के फेल होने के बाद, मौसाद के घबराने के बाद इजराइल ने जो है युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। इजराइल ने 5 दिन जंग रोकने की बात कही है और हमास की सारी ही बातें इजराइल ने मान ली है। हमास ने जब 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था तब भी हमास ने कहा था कि वह गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के जो मुसलमान महिलाएं हैं जो इजराइल ने गिरफ्तार कर रखी हैं, जेल में रख रखी हैं, उनको छुड़ाने के लिए हमने 7 अक्टूबर को हमला किया था। लेकिन इजराइल अब जो है हमास के सामने घुटने टेक कर युद्ध विराम का ऐलान कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास से जंग लड़ने की वजह से 16 साल पीछे हुआ इजराइल, नेतन्याहू को लगा बड़ा झटका। जय दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ने की वजह से इजराइल बर्बाद हो गया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल इस जंग की वजह से 16 साल पीछे दुनिया से जा चुका है। दरअसल आपको बता दें कि एसएनपी ने इजराइल की रेटिंग निगेटिव कर दी है। इजराइल की फोरकास्ट 3.5 से घटकर 2.3 हो चुकी है। इस जंग से इजराइल की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल को अब तक का नुकसान $51 बिलियन तक पहुंच गया है। $1.5 से $2 बिलियन का नुकसान
इजराइल रोजाना झेल रहा है। वहीं आपको बता दें कि 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का नुकसान देखते हुए इजराइल के पसीने छूट गए और इजराइल की सरकार ने अब युद्ध विराम का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि हमास से जंग लड़ने की वजह से इजराइल दुनिया भर के देशों से 16 साल पीछे जा चुका है और 16 साल तक अब इजराइल को मेहनत करनी पड़ेगी, तब आकर इजराइल दुनिया के बराबर आएगा। तो हमास ने इजराइल को आर्थिक रूप से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया और यहूदी अब कहीं के नहीं रहे। ना तो उन्हें जंग में जीत मिली और ना ही वो हमास का कुछ कर पाए और फिर भी उनको काफी नुकसान हुआ है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी से लेकर हिजबुल्लाह ने इजराइल में मचाई तबाही, इजराइल के सैन्य अड्डे पर दागी विरकान मिसाइल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग में हमास का साथ देने वाले हिजबुल्लाह ने इजराइल में एक बार फिर से तबाही मचा दी है। इस तबाही देखकर इजराइल रोने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से इजराइल के एक सैन्य अड्डे पर विरकान मिसाइल दागी है। इस विरकान मिसाइल में इजराइल का सैन्य अड्डा तबाह हो गया है। इसमें कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। जो सैनिक बचे हुए थे वो हिजबुल्लाह के डर से इस सैन्य अड्डे को छोड़कर इजराइल के लिए भाग गए हैं और उन्होंने हिजबुल्लाह से हमला रोकने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ गाजा पट्टी में इजराइल के सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर हमास पीट रहा है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर से इजराइल में तबाही मचाए हुए है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल को अब समझ में नहीं आ रहा कि वो हिजबुल्लाह से लड़े या फिर हमास से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देशों को फटकार लगाते हुए दक्षिण अफ्रीका ने मुसलमानों के समर्थन में किया ऐलान। दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के दूतावास को किया बंद। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग में मुस्लिम देशों के काफिराना अंदाज को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका ने बड़ा ऐलान फिलिस्तीनी मुसलमानों के समर्थन में किया है। दरअसल आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की संसद में एक प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में फिलिस्तीन और हमास और इजराइल को लेकर वोट किया गया, लेकिन आपको बता दें कि फिलिस्तीनी मुसलमानों के समर्थन में 248 वोट पड़े, जबकि इजराइल के समर्थन में मात्र 91 वोट पड़े। जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के दूतावास को बंद करने का ऐलान कर दिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रधानमंत्री ने इजराइल के राजदूत को घर भेज दिया है। इजराइल के साथ सभी राजनयिक संबंधों को भी खत्म दक्षिण अफ्रीका ने कर दिया है। अब देखना ये होगा कि जो दक्षिण अफ्रीका ने किया है, क्या मुस्लिम देश ये हिम्मत जुटा पाएंगे और इजराइल के दूतावास को बंद करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 3 यहूदियों ने पूरे इजराइल को किया बर्बाद। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग में 3 यहूदियों ने गाजा पट्टी से जमीनी युद्ध के चक्कर में पूरे इजराइल को बर्बाद कर दिया और 45 दिन की जंग के बाद हमास के सामने घुटने टेक दिए और करोड़ों रुपये को बर्बाद कर दिया। दरअसल आपको खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तीनों यहूदियों ने जो है हमास के सामने घुटने टेक दिए और गाजा युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली का आह्वान किया। भाई आपको बता दें कि हमास ने न सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूरोप मीडिया को भी करारी शिकस्त दी है। दरअसल आपको बता दें कि 23 दिनों की जंग में 350 इजराइल के टैंकों को हमास के लड़ाकों ने नष्ट कर दिया और 3,000 से अधिक यहूदी सैनिकों को मार डाला और कम से कम 12-13 हजार सैनिकों को घायल कर दिया। इसी तबाही को देखकर इजराइल घुटनों के बल चलने लगा और इजराइल ने हमास के सामने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है, जिससे पूरी दुनिया में इजराइल की पोल खुल गई और अब इजराइल को कोई भी देश तवज्जो नहीं देगा, क्योंकि हमास एक छोटा सा संगठन है, उससे इजराइल हार गया। कि जो दक्षिण अफ्रीका ने किया है, क्या मुस्लिम देश ये हिम्मत जुटा पाएंगे और इजराइल के दूतावास को बंद करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 3 यहूदियों ने पूरे इजराइल को किया बर्बाद। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग में 3 यहूदियों ने गाजा पट्टी से जमीनी युद्ध के चक्कर में पूरे इजराइल को बर्बाद कर दिया और 45 दिन की जंग के बाद हमास के सामने घुटने टेक दिए और करोड़ों रुपये को बर्बाद कर दिया। दरअसल आपको खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तीनों यहूदियों ने जो है हमास के सामने घुटने टेक दिए और गाजा युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली का आह्वान किया। भाई आपको बता दें कि हमास ने न सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूरोप मीडिया को भी करारी शिकस्त दी है। दरअसल आपको बता दें कि 23 दिनों की जंग में 350 इजराइल के टैंकों को हमास के लड़ाकों ने नष्ट कर दिया और 3,000 से अधिक यहूदी सैनिकों को मार डाला और कम से कम 12-13 हजार सैनिकों को घायल कर दिया। इसी
तबाही को देखकर इजराइल घुटनों के बल चलने लगा और इजराइल ने हमास के सामने युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है, जिससे पूरी दुनिया में इजराइल की पोल खुल गई और अब इजराइल को कोई भी देश तवज्जो नहीं देगा, क्योंकि हमास एक छोटा सा संगठन है, उससे इजराइल हार गया।